से पूजन किया हमने। ये आंटी हमारी पीछे, ये पीछे, ये चाची, ये दूसरी चाची अनीशा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं आज हूँ किचन में अपने में, क्योंकि आज हम लोग बाशोड़ा मनाएंगे। मतलब जो भी चीज़ें बनती है, पूरी, कचौरी, दही भल्ले वगैरह। और कल बाशोड़ा पूजन करेंगे। आज संडे है और कल है मंडे, तो संडे का बनाया हुआ मंडे को पूजते हैं। और उसके लिए सबसे पहले तो मुझे बनाना है दही भल्ले। तो दही भल्ले बनाने के लिए मैंने दाल भिगो के रख दी थी। मॉर्निंग में सुबह जल्दी भिगो दी थी, 4 से 5 घंटे भीग चुकी है। अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया मसल के, और साफ पानी से कई बार धो करके और निकाल लिया। अब बस मुझे इनको पीसना है। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी कचौड़ी, पूरी। और होली पे भी ये सब खाए थे, लेकिन आज के दिन तो बनना ही है, क्योंकि कल हमारे यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। कल जो भी आज रात को बनेगा ना, वो कल सुबह खाया जाएगा। चावल बनते हैं, चावल से तो माता पूजी जाती है, तो इसलिए चावल सबसे लास्ट में बनाएंगे। उनको कोई नहीं छुएगा। दही भल्ले भी आज कोई नहीं खाएगा, कल जब पूजन होगा उसके बाद खाए जाएंगे। तो फिलहाल तो सबसे पहले दही भल्ले बनेंगे, उसके बाद जो भी चीज़ें बनेंगी वो सब बनेंगे, और सबसे लास्ट में बनेंगे चावल। तो ऐसे ऐसे करके हमारे यहाँ पे बनते हैं। तो दाल मैंने भिगो दी थी, तो साफ करके मैंने रख लिया। अभी मैं इसको मिक्सी जार में डाल के और बिल्कुल ही बारीक, बिल्कुल पतला पीस लूँगी। बहुत ही अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, जिसे बनाऊंगी मैं दही भल्ले। और हमारे होली वाले दिन ही बनते हैं, हमारे बनते हैं बाशोड़ा वाले दिन। किसी किसी के होली वाले दिन भी बनते हैं, लेकिन हमारे आज के दिन, जिस दिन हम बाशोड़ा करते हैं, उस दिन बनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना जो भी काम है। तो फटाफट से अब हम अपना मिक्सी निकाल लेते हैं और पीसना भी शुरू कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी करके मैं इनको थोड़ी थोड़ी करके ही पीसूंगी, सारी दाल को। और मैंने दाल को ना मिक्सी जार में डाल के पीसना चालू कर दिया है। और इसका ना बहुत ही बारीक सा पेस्ट बनाना है। तो देखो, इस टाइप का पेस्ट ये बन जाएगा। और अगर पानी की ज़रूरत है तो बस आधा चम्मच या 1 चम्मच, छोटी चम्मच पानी ऐड करना चाहिए, वरना इसमें पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बहुत पतला हो जाता है। अगर पानी डाल लेते हैं ना, तो ये पेस्ट काफ़ी पतला हो जाता है। फिर दही बड़े बनाने में ना बहुत ही मुश्किल आती है। तो बस ये पेस्ट मेरा बन चुका है, और इसमें कोई भी दाल के दाने वगैरह कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा और पतला सा पेस्ट बनके रेडी हो गया है। बारीक पतले का मतलब ये नहीं कि हम इसमें पानी ऐड करके पतला कर दें, नहीं, बिल्कुल बारीक, क्योंकि दाल के दाने नहीं आने चाहिए इसके अंदर। और बाद में फिर इसको मथना भी होता है। तो मैं इसी तरीके से अपनी सारी दाल को पीस लूँगी और बिल्कुल बारीक पीस लूँगी, और फिर बनाऊँगी इसके दही बड़े। तो आप देखते जाना। मेरी सारी दाल पीसने के बाद फिर मैंने इसको मथना चालू कर दिया है, और 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से मथा है। और पता है, ये दही बड़े बनाना ना मैंने शादी के बाद सीखा। हाँ, एक बार शादी से पहले भी बनाए थे, लेकिन पापा वगैरह ने बनाए थे, वो मैंने नहीं बनाए थे। मैंने शादी के बाद सीखे हैं। और ससुराल में आने के बाद मायके में हमारे बनते ही नहीं थे। यहाँ पे बाशोड़ा पे हर साल बनते ही बनते हैं दही बड़े और पूड़े तो आते हैं, लेकिन आते थे, मतलब आते हैं, दही बड़े नहीं आते थे। वो अब मैंने सीख लिए हैं। यार 10 साल हो गई शादी को, अब भी नहीं सीखेंगे क्या? 10 साल से बना रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से दही बड़े बनाने आ गए हैं। और इसको मैंने दाल को अच्छे से मथ लिया है 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी इनो, 1 पाउच, और इसके ऊपर डाल दिया थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद अब मैंने एक ही डायरेक्शन में इसको थोड़ी देर के लिए फिर से मथा है, और थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए फिर मैंने इसको रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने इसके दही बड़े बनाए थे। तो इसी प्रोसेस से मैंने दही बड़े बनाए, और बहुत ही अच्छा बन भी गए थे। और चीनी मैंने भिगो दी है। इधर दाल मथ के रख दी है, इनो मिक्स कर दी मैंने, इसमें आलू चढ़े हुए हैं। इधर बन रही है अब मेरी चाय। तो सबसे पहले अब हो गया है चाय का टाइम, तो चाय पियेंगे। बाकी धीरे धीरे सारे काम होते रहेंगे।
और मैंने दही बड़े बनाने शुरू कर दिए। इससे पहले मम्मी ने पूड़े उतार दिए थे क्योंकि वो कह रही थी कि सबसे पहले पूड़े उतरेंगे, उसके बाद फिर दही बड़े बनाना। तो चाय पीने के बाद मैं लग गई अपने दही बड़े बनाने में। पूड़े बन चुके थे, उसके बाद फिर मुझे पकौड़ियाँ भी बनानी थी। तो मैंने बीच बीच में आलू वगैरह भी कट करके रख दिए, तब तक ये पकने लग रहे थे तब तक। और इनको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है और जैसे ही ये बन रहे थे साथ के साथ इनको पानी में भी ऐड करते गए, तो जिससे ये सॉफ्ट हो गए। और मेरे दही बड़े बन चुके थे। उसके बाद फिर मुझे बनानी थी पकौड़ियाँ, तो मैंने आलू की पकौड़ी भी बना दी और गोभी की पकौड़ियाँ भी, क्योंकि धर्मशी को ना गोभी की पकौड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए मैंने उनके लिए गोभी की पकौड़ियाँ बनाई और बच्चों के लिए आलू की पकौड़ियाँ बनाई। और 2-3 दिन पहले भी हमने पकवान खाया था होली पे, लेकिन आज फिर से बनना था तो सारा पकवान मैंने दोबारा से बना लिया। उसके बाद मुझे पूरियों का आटा लगाना था, तो मैंने आटा लिया, उसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दी क्रश करके और उसमें डाला थोड़ा सा मोयन। और उसके बाद फिर मैंने आटा लगा के रख दिया, क्योंकि पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ दोनों ही बनेंगी आटे से। और अब के लिए भी बनाना था और मॉर्निंग के लिए भी, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही आटा लिया है क्योंकि कल नहीं बनेगा कुछ भी, इसीलिए मैं आज ही बना करके रख दूँगी। हाँ, कल दोपहर बाद हम लोग कुछ भी बना करके खा सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में नहीं बनता, कुछ भी नहीं खाया जाता ताज़ा बना करके, सिर्फ बासी ही खाना खाना होता है, तो इसीलिए इसको बासोड़ा कहते हैं। और कढ़ाई में ऑयल था तो मैंने वही ऑयल डाल लिया था, हल्का सा गर्म था तो मैंने यही ऑयल डाल लिया और अच्छे से पहले मोयन लगाया, अच्छे से आटे को मथ लिया। और क्योंकि बहुत ही खस्ता सी पूड़ियाँ बनती है अगर मैं इस प्रोसेस से जब भी आटा लगाती हूँ तो। और दूध भी आ चुका था, दूसरी गैस पे मैंने दूध रख रखा था, एक गैस पे मैंने सब्जी बना दी थी, तो बहुत सारे काम हो गए थे। और खड़े खड़े आज तो मेरी कमर की जो हालत हो गई थी ना, वो मैं बता भी नहीं सकती। मेरे बैक में पहले ही पेन रहता है और अगर मैं ज़्यादा देर एक जगह खड़ी रह लेती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा पेन चालू हो जाता है, लेकिन क्या करें, जो काम करना है वो तो करना ही है। और ये साल में 1-2 त्यौहार जो होते हैं उन्हीं पे ये सब करना होता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। इतना सारा काम करके थोड़ी खुशी भी मिलती है और परेशानी तो हो ही जाती है क्योंकि बैक वगैरह में पेन हो जाता है, बाकी और कोई परेशानी नहीं होती खाना बनाने में। तो सारी चीज़ें बस मेरी अभी बन चुकी थी और पूड़ियाँ कचौरियाँ बाकी थी, वो थोड़ी देर बाद मैं बना करके रख दूँगी। और ये सारा काम करते करते ना रात हो गई थी, तो हम लोग खाना वाना खाने के बाद फ्री हो करके और सो गए। तो मुझे ये ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ पे बासोड़ा पे क्या स्पेशल बनता है। हमारे यहाँ पे चावल ज़रूर बनते हैं और ये दही बड़े ज़रूर बनते हैं। तो कुछ तो ऐसा होता होगा कि पर्सनली कि हाँ ये चीज़ बननी है तो ऐसा बनाते होंगे। चावल तो शायद सभी जगह बनते हैं ये तो, और हाँ पूड़े ज़रूर बनते हैं। ये 3 चीज़ें हमारे यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर बनती है। तो बस नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हम लोग रेडी हो गए बासोड़ा पूजन करने। अभी तो अंधेरा अंधेरा सही है और हमारे हाथ में ये भी है। याशी जा रही है हमारे साथ, बाकी कोई नहीं जा रहा। यस सोया हुआ है और देखो गली में चाची वगैरह सब इकट्ठी हो गई है। ये रही और ये खड़े हमारे सारे, ये चाची, ये दूसरी चाची अनिक्षा। हम सब जा रहे हैं, मम्मी गीत गाते चल रही है, चाची गीत गा रही है। तरीके से पूजन किया हमने। ये आंटी हमारी पीछे, ये पीछे याशी, और ये मंदिर है। और मंदिर में हमारी पूजा ख़त्म हो गई थी और मंदिर के पास में ही यहाँ पे त्रिवेणी लगी हुई है, बड़, पीपल और शायद नीम, ये इनको त्रिवेणी बोलते हैं। मेरे बड़ और पीपल का तो मुझे पता है, तीसरे का मुझे नहीं पता। तो ये लगे हुए हैं। यहाँ पे भी एक माता की पूजा होती है और जो चावल वगैरह होते हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं। तो वहाँ पर तो सिर्फ मम्मी ने ही कर दी क्योंकि काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। उसके बाद हम लोगों को सुननी थी बासोड़ा की कथा, जो हम लोग हमेशा सुनते हैं। तो यहाँ पे पत्थर रखे जाते हैं, उनको साफ़ किया जाता है, धो करके उन पे स्वास्तिक वगैरह लगाया जाता है, हल्दी का टीका लगाया जाता है।
तो इस तरीके से हम लोग अपनी पूजा करते हैं। सबके रीति रिवाज अलग अलग होते होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसे ही पूजा करते हैं हर साल इसी तरीके से। आपने पिछली वीडियो में भी मेरी में देखा होगा। तो हम लोग ऐसे ही पूजा करते हैं और सभी इकट्ठा होके, जैसे चाची ताई वगैरह और आसपास की जितनी भी लेडीजें थी ना, सभी आ गई थी, क्योंकि मम्मी ही कथा सुना रही थी यहाँ पे। और भी थी, लेकिन हमारे जो आसपास की जान पहचान की मेरी फ्रेंड वगैरह भी थी एक दो, तो वो सभी हमारे साथ ही आकर के बैठ गई थी कथा सुनने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली एक साथ मिल करके पूजा वगैरह करती है ना, तो काफ़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है। और बस हमारी कथा पूरी हो चुकी थी। उसके बाद मिट्टी को खोद के हमने ये जितने भी हाथ में बाजरा वगैरह ये जो होता है वो सब मिट्टी में दबा दिया। उसके बाद हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। और रास्ते में एक और माता रानी का छोटा सा मंदिर पड़ता है, तो वहाँ पे भी पूजा की जाती है, वहाँ पे भी ये सब चढ़ाया जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर। बासोड़ा पूजन वगैरह सब हो चुका है और अभी बस शाम का खाना वगैरह वो बनेगा। मॉर्निंग से लेके दोपहर तक हम लोग यही खाएंगे जो कल बना था। और तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।